दोस्तों को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और सुन देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं में से, यानी कि संक्रिया है ये, जिसको हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, कि निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। तो संक्रिया यहाँ पर हमें 5 दी हुई हैं और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि इनमें से कौन सी द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। तो कोई भी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कब होती है, जैसे यहाँ पर 2 अवयव होते हैं, 2 अवयव होते हैं ए और बी। अगर वो किसी समुच्चय एस से बिलोंग करते हैं तो ए स्टार बी, यानी कि ए एस्टेरिस्क बी, तो इनके बीच में संक्रिया होगी दोनों के बीच में, तो उससे जो अवयव हमारे पास में प्राप्त होगा वो भी एस से ही बिलोंग करना चाहिए, तभी वो द्विआधारी संक्रिया होगी। जैसे यहाँ पर नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें तो ए स्टार बी हमें यहाँ पर दिया हुआ है और वैल्यू है ए। तो एन में यहाँ पर पूछ रहा है, एन में का मतलब ये है कि ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं किसे, एन से। तो यहाँ पर ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए है, और वो भी किससे बिलोंग करता है, एन से बिलोंग करता है। तो ये कंडीशन अगर होगी तभी द्विआधारी संक्रिया होगी। तो यहाँ पर ये द्विआधारी संक्रिया है। अगर ए बी बिलोंग्स टू एन है तो ए स्टार बी भी एन से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ए जो है वो पहले से ही एन से बिलोंग करता है, तो ए एन से बिलोंग करेगा, और ए जो वैल्यू है वो ए स्टार बी की, यानी कि इनकी दोनों के बीच की संक्रिया की वैल्यू है, तो ये द्विआधारी संक्रिया है। इसी तरह से हम सेकंड नंबर की बात करें, यहाँ पर सेकंड नंबर में देखिए हमें दिया हुआ यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 3, और बात हो रही है एन में प्राकृत संख्याओं में। तो ए और बी तो किससे बिलोंग करते हैं, एन से, लेकिन यहाँ पर अगर हम मान लें, देखिए अगर हम ए को मान लें 1 और बी को मान लें 2, तो हम संक्रिया में वैल्यू पुट करेंगे ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 3। तो ए की वैल्यू देखिए दोनों जो है वो ए बराबर 1 और बी बराबर 2 दोनों किससे हैं, प्राकृत संख्याओं से हैं, और प्राकृत संख्याओं से हैं। तो ए की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्टार 2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या होगी, ए बराबर हमने 1 पुट किया तो 1 प्लस बी की वैल्यू 2 माइनस 3, तो वैल्यू हमारे पास में 0 आ रही है, और 0 प्राकृत संख्याओं से बिलोंग नहीं करता है। तो कोई भी 2 अवयव हमारे पास में ऐसे हों क्योंकि हम संक्रिया करवाएं, अगर कम से कम 2 अवयव भी हमारे पास में ऐसे हो गए कि हम संक्रिया कराएं और वो उस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, तो वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। क्लियर है। और एक भी अवयव ऐसा हो गया हमारे पास में, यानी कि संक्रिया के बाद में एक भी अवयव हमें ऐसा मिल गया कि वो समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, बाकी सारे समुच्चय से बिलोंग करते हैं, तब भी वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो 0 प्राकृत संख्याओं से बिलोंग नहीं करता है, और नहीं करता है इसका मतलब ए स्टार बी की वैल्यू प्राकृत संख्याओं से बिलोंग नहीं करती है, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस इतना सा काम और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए नंबर 3 की बात करें हम, तो नंबर 3 में हमारे पास में वैल्यू है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस 3b, और ये एन में बात हो रही है। देखिए ए और बी दोनों है वो एन से बिलोंग करेंगे, यहाँ पर ए बी दोनों एन से बिलोंग करेंगे। तो ए स्टार बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, देखिए हमें पता है ए बिलोंग करता है किससे, एन से, बी बिलोंग करता है किससे, एन से। तो यहाँ पर देखिए ए स्टार बी की वैल्यू देखिए आप, ए स्टार बी बराबर हमें दिया है ए प्लस 3b, और ए प्लस 3b में हमारे पास में ए जो है वो किससे बिलोंग करता है, एन से, और बी एन से बिलोंग करता है, तो 3b भी एन से ही करेगा। भाई कोई भी प्राकृत संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्राकृत संख्या हमारे पास में होगी, तो 3b भी किससे बिलोंग करेगा, एन से। तब उस कंडीशन में हमारे पास में a प्लस 3b जो होगा वो भी n से ही बिलोंग करेगा। क्लियर है। a बिलोंग करता है n से, 3b बिलोंग करता है n से, तो a प्लस 3b जो होगा वो भी n से ही बिलोंग करेगा। यानी कि 2 प्राकृत संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। 2 प्राकृत संख्या को घटाते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास में प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन जोड़ते हैं तब प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास में प्राकृत संख्या ही होती है, नेचुरल नंबर ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्टार b जो है, जो संक्रिया दोनों के बीच में, वो n से बिलोंग करती है, और n से बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। अगर आप लोगों को एक भी ऐसा भी मिल जाए कि हम संक्रिया कराएं और एक भी ऐसा भी मिल जाए कि वो समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, तो आप बेझिझक ये कह सकते हो कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 4th नंबर में देखें, a स्टार b इक्वल्स टू a अपॉन b क्यू में। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याओं में। तो नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। 4th नंबर में यहाँ पर कह रहा है a स्टार b इक्वल्स टू a अपॉन b, और बात हो रही है क्यू में परिमेय संख्याओं में।
तो यहाँ पर a बिलोंग करता है, b बिलोंग करता है q से, तो a अपॉन b भी क्या q से बिलोंग करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? देखिए हमारे पास में अगर हम b की बराबर में मान लें 0 एक हमें पता है परिमेय संख्या होती है, ये तो क्लियर है। तो ये परिमेय संख्या होती है, तब हम संक्रिया करवाएं यहाँ पर कि a स्टार 0 की, तो संक्रिया करवाएं तो हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, a अपॉन 0, और नीचे अगर 0 आ गया तो ये वैल्यू परिभाषित ही नहीं होगी, इसकी वैल्यू अनंत होती है, और परिभाषित नहीं होगी तो ये q से बिलोंग नहीं करेगी, और q से बिलोंग नहीं करेगी इसका मतलब a स्टार b नॉट बिलोंग्स टू q, तब ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि एक भी अवयव ऐसा मिल गया हमें जो q से बिलोंग नहीं करेगा तो वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। क्लियर है। नंबर 5 की बात करें a स्टार b, तो नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर a स्टार b हमें दिया हुआ है a माइनस b और r में, ठीक है, a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b r में। तो यहाँ पर देखिए a b अगर r से बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्या कौन सी है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो, काल्पनिक संख्याएं ना हो, यानी कि माइनस का रूट वाली संख्याएं ना हो, बाकी सारी संख्याएं हो, तो वो वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए a b जो है वो वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करते हैं, तो a स्टार b की बात करें तो उसकी वैल्यू है a माइनस b। तो दो वास्तविक संख्याओं का अंतर क्या होता है, एक वास्तविक संख्या ही होती है, कोई भी दो वास्तविक संख्याओं को आप घटाओगे तो वास्तविक संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक संख्या नहीं आने वाली, कहीं भी रूट नहीं है। तो दो वास्तविक संख्याओं का अंतर वास्तविक संख्या होती है, तो a माइनस b भी किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा, और उस कंडीशन में हमारे पास में a स्टार b बिलोंग्स टू r है, तब ये द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें ताकि आपका सॉल्यूशन अच्छे से दिया जा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं। तो हमें चेक करना है कि कौन सी संक्रिया यहाँ पर क्रम विनिमय है और कौन सी साचर्य है। तो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर नंबर फर्स्ट में देखिए एन में स्टार, जहाँ ए स्टार बी बराबर हमें दिया है 2 की पावर ए बी, तो ए स्टार बी की वैल्यू हमें दी है 2 की पावर ए बी, और किस में है संक्रिया, एन में है। तो एन में है तो हम ए बी को मानेंगे कि ये किससे हैं, प्राकृत संख्याओं से हैं, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एन से। तो हम क्रम विनिमय की चेक करें, सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर क्रम विनिमय की। तो क्रम विनिमय के लिए हमारे पास में देखिए ए स्टार बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में है 2 की पावर ए बी, तो बी स्टार ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बी स्टार ए बराबर होगा 2 की पावर बी ए, और 2 की पावर बी ए को हम लिख सकते हैं 2 की पावर ए बी। तो 2 की पावर ए बी की वैल्यू है हमारे पास में ए स्टार बी, ए स्टिक्स बी, तो बी स्टार ए बराबर ए स्टार बी आ रहा है हमारे पास में, यानी कि बी स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार बी हमारे पास में आ रहा है। तो ये क्रम विनिमय है, ये जो संक्रिया हमारे पास में ये क्रम विनिमय है। उसके बाद में बात करें हम साचर्यता की। साचर्यता की बात करें तो साचर्यता में हमें 3 अवयव लेने होंगे, 3 मानने होंगे कि ए बी सी बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर हम सभी को मानते हैं क्योंकि चल ले रहे हैं तो हम मानेंगे। तो 3 अवयव ए बी सी हम लेंगे। सबसे पहले हम ए स्टार बी और स्टार सी करेंगे, तो वैल्यू क्या होगी, ए स्टार बी की वैल्यू तो हमारे पास में है 2 की पावर ए बी, और उसकी संक्रिया करवाएंगे 2 की पावर ए बी की इसके साथ में सी के साथ में। तो सी के साथ में संक्रिया करेंगे तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, फिर से 2 की पावर होगी, लेकिन इस बार क्या होगा, देखिए हमारे पास में जो अवयव है वो एक तो है क्या 2 की पावर ए बी और दूसरा है सी। तो पावर में जाती है वैल्यू, तो एक अवयव तो है होता है यहाँ पर ए और दूसरा होता है बी। तो 2 की पावर और 2 की पावर हमारे पास में होगी यहाँ पर ए बी, एक अवयव तो ये है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास में होगा सी। जैसे यहाँ पर 2 अवयव थे ए और बी, तो 2 की पावर में ए इंटू बी था, यहाँ पर 2 अवयव हमारे पास में 2 की पावर ए बी और सी, तो 2 की पावर में वैल्यू जाएगी और 2 की पावर ए बी इंटू सी होगी, ये वैल्यू हमारे पास में होगी। उसके बाद में हम साचर्यता की चेक कर रहे हैं, तो हम ए स्टार और बी स्टार सी को एक जगह लेंगे। तो बी स्टार सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू होगी 2 की पावर बी सी। जैसे हमने ए स्टार बी की वैल्यू हमारे पास में 2 की पावर ए बी है, तो बी स्टार सी की वैल्यू 2 की पावर बी सी होगी। तो अब इन दोनों की हम संक्रिया करवाएंगे, तो 2 की पावर में वैल्यू होगी, एक अवयव तो हमारे पास में ए है, ए हो गया, इंटू में दूसरा अवयव हमारे पास में 2 की पावर बी सी, 2 की पावर बी सी। तो क्या है, दोनों समान है,
ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर ए बी इंटू में सी, इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो उस कंडीशन में हमारे पास भी संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। क्लियर है? तो केवल क्रम विनिमय है, यहाँ पर साहचर्य नहीं है। नंबर सेकंड में देखिए एन में स्टार जहां ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो नंबर सेकंड का सॉल्यूशन क्या हुआ? देखिए ए स्टार बी हमें दिया हुआ यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर बात हो रही है एन में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्रम विनिमय की जांच करनी है, क्रम विनिमयता की जांच करनी है। तो देखिए ए बी हम मान लेते हैं किससे हैं? प्राकृत संख्याओं से हैं, ये हमने मान लिया। तो ए स्टार बी हमारे पास में है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। हम बी स्टार ए की बात करें तो बी प्लस ए होगा, ए की जगह बी होगा और बी की जगह ए होगा, तो बी प्लस ए और प्लस बी स्क्वायर ए। अब देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी ये तो सेम टू सेम है, बी प्लस ए को हम ए प्लस बी बना सकते हैं, लेकिन क्या हम ए स्क्वायर बी को बी स्क्वायर ए बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर बी की पावर 1 आ रही है और बी स्टार ए में बी की पावर यहाँ पर आ रही है 2, तो ये बराबर नहीं है। ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब बी स्टार ए नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी। तो बराबर होने चाहिए तभी ये क्रम विनिमय होते हैं, बराबर नहीं है तो ये क्रम विनिमय भी नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब बात करते हैं हम साहचर्यता की, साहचर्य है कि नहीं। तो साहचर्यता की बात करनी है हमें, 3 अवयव हमें लेने होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी जो हैं वो प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए स्टार बी और स्टार सी की बात करते हैं। तो अब देखिए ए स्टार बी की वैल्यू हमारे पास में क्या है? ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, इसकी संक्रिया हम किसके साथ में करवाएंगे? सी के साथ में। तो जहां पर ए है हमारे पास में संक्रिया में ऊपर ए स्टार बी की जो संक्रिया है उसमें जहां पर ए है उस ए की जगह तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे पूरी की पूरी, और जहां पर बी है हमारे पास में उसकी जगह हम सी पुट करेंगे। तो ए है उसकी जगह पुट कीजिए ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और आगे आ रहा है बी तो बी की जगह प्लस सी, फिर प्लस ए स्क्वायर की बात हो रही है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी और उसका होल स्क्वायर, और आगे है बी तो बी की जगह हम सी पुट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ए स्टार बी था उस कंडीशन में हमारे पास में ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी था, और अब हमारे पास में ए की जगह ये वैल्यू आ चुकी है तो इसको हम ए माने, और बी की जगह हमारे पास में सी आ चुकी है तो इसको हम ए माने इस और सी को हम बी माने, तो ए स्टार बी यहाँ पर संक्रिया बन रही है ना। तो ए की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और सी की जगह बी की जगह हम सी पुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है, इसको हम क्रम से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए स्क्वायर बी प्लस और ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू में सी। उसके बाद में हम बात करते हैं ए स्टार बी स्टार सी की। साहचर्यता में ये करना होता है, पहले इन दोनों की संक्रिया और साथ में सी की संक्रिया हम करेंगे, और सेकंड नंबर में हम पहले बी और सी की संक्रिया करते हैं, उसकी संक्रिया ए के साथ में हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू हमारे पास में होगी जहाँ पर देखिए ए स्टार बी की जो वैल्यू थी वो थी ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, तो ए की जगह हम बी पुट करेंगे और बी की जगह यहाँ पर सी पुट कर देंगे, तो बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी ये वैल्यू होगी। ए की जगह हमने बी पुट किया और यहाँ पर जो बी है उसकी जगह हमने सी पुट किया, तो बी प्लस बी स्क्वायर सी। अब इसकी संक्रिया ए के साथ में करवा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमें करना है, ए की जगह तो ए ही रहेगा, लेकिन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये पूरी वैल्यू होगी। तो ए प्लस अब बी की हमारे पास में देखिए ये रहा, तो इसकी जगह हम बी प्लस बी स्क्वायर सी ये रखेंगे, और प्लस में ए स्क्वायर भी है तो प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा क्योंकि यहाँ पर ए ही आ रहा है, लेकिन बी आ रहा है साथ में तो बी की जगह ये पूरी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो बी प्लस बी स्क्वायर सी। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू समान आ रही है, क्या ए आ रहा है बी आ रहा है सी आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर बी और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर ए की पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर है तो इसकी पावर हमारे पास में यहाँ पर 4 होगी। दो पावर ये हैं, 2 बाहर होंगे तो 4 बनेंगे, और यहाँ पर कहीं भी ए की पावर 4 नहीं बन रही है, इसका मतलब ये बराबर नहीं होंगे। तो ये नॉट इक्वल्स टू है किसके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू में सी। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब ये है कि ये साहचर्य भी नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो क्रम विनिमय भी नहीं है, साहचर्य भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है। थर्ड नंबर देखिए, जेड में स्टार जहां ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो ये संक्रिया में दी हुई है, ए और बी के बीच में वैल्यू है ए माइनस बी। तो चेक करते हैं क्रम विनिमय और साहचर्यता को। तो ए स्टार बी हमें दिया हुआ है ए माइनस बी, किसमें, जेड में। जेड होता है इंटीजर पूर्णांक। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्रम विनिमयता को। तो क्रम विनिमयता को चेक करेंगे तो हमारे पास में 2 हमें लेने होंगे कि माना ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो उस कंडीशन में हमारे पास में ए स्टार बी तो क्या है, ए माइनस बी। तो बी स्टार ए हम करेंगे तो वो क्या होगा, बी माइनस ए होगा, ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो बी माइनस ए होगा। क्या ए माइनस बी बी माइनस ए बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो बी माइनस ए नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्टार ए नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी। तो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब चेक करते हैं कि साहचर्य है कि नहीं, साहचर्य है कि नहीं। तो देखिए साहचर्यता में हमें 3 अवयव लेने होते हैं, तो ए बी सी तीनों जेड से बिलोंग करते हैं, ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी और स्टार सी करेंगे। तो ए स्टार बी की वैल्यू तो हमारे पास में ए माइनस बी है, दोनों के बीच में जो संक्रिया है उसकी वैल्यू तो ए माइनस बी है, और इसकी संक्रिया हम सी के साथ में करवाएं। तो अब ए की जगह हमारे पास में ए माइनस बी आ चुका है, तो जहां पर ए है वहां पर हम ए माइनस बी करेंगे। तो ए माइनस बी और बी की जगह आ चुका है सी, तो संक्रिया में बी था उसकी जगह सी आ चुका है, तो बी की जगह हम सी करेंगे तो माइनस सी, ये वैल्यू आ रही है। तो ए स्टार और बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, देखिए ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू यहाँ पर बी माइनस सी होगी, क्योंकि ए स्टार बी की वैल्यू ए माइनस बी है, तो बी स्टार सी की वैल्यू बी माइनस सी। अब संक्रिया करवाएंगे, ए की जगह तो ए ही रहेगा, तो ए की जगह ए, लेकिन बी की जगह बी माइनस सी होगा, तो माइनस लगा हुआ यहाँ पर, और बी की जगह बी माइनस सी पुट कीजिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। तो यहाँ पर प्लस सी आ रहा है, ऊपर वाले में माइनस सी है, तो ये बराबर नहीं है दोनों आपस में। तो ए माइनस बी माइनस सी के बराबर ये नहीं है, बराबर नहीं है तो साहचर्य भी नहीं है, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि साहचर्य भी नहीं है, साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय भी नहीं है और साहचर्य भी नहीं है। क्लियर है। नंबर 4 में चेक करते हैं, क्यू में स्टार जहां ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1। तो नंबर 4 में देखिए ए स्टार बी हमें दिया हुआ है ए बी प्लस 1। सबसे पहले हम क्रम विनिमयता की बात करते हैं, और क्यू में है ये, क्यू यानी परिमेय संख्याओं में, जिन्हें हम पी बट्टा क्यू रूप में लिख सकते हैं, वो होती है परिमेय संख्या, आपको पता हो तो ये क्यू में बात हो रही है यहाँ पर। तो क्रम विनिमयता की हम यहाँ पर जांच करते हैं। तो ए बी हम क्यू से लें तो हमारे पास में ए स्टार बी तो है ए बी प्लस 1, और बी स्टार ए हमारे पास में क्या होगा, बी ए होगा ए बी की जगह, और प्लस 1 होगा ही, तो बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, इसको चेंज कर सकते हैं ए बी प्लस 1, यानी कि ये बराबर है ए स्टार बी के। तो बी स्टार ए इक्वल है ए स्टार बी के, तो ये संक्रिया जो हमारी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। क्लियर है। अब चेक करते हैं इसको साहचर्य है कि नहीं, साहचर्य ताकि जांच करते हैं यहाँ पर। तो 3 हमें लेने होंगे यहाँ पर अवयव। तो पहला तो हमारे पास में ए, दूसरा बी और तीसरा सी, और ये क्यू से बिलोंग करते हैं। तो ए स्टार बी और स्टार सी की जांच करते हैं, वैल्यू क्या होगी। ए स्टार बी तो हमारे पास में ए बी प्लस 1 है, और स्टार सी इसके साथ में संक्रिया करवाएंगे सी के साथ में इसकी,
तो सी के साथ में संक्रिया कराएंगे तो ए की जगह तो ऊपर जो हमारे पास में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 है, इसमें ए की जगह तो ये वैल्यू आएगी ए बी प्लस 1 और बी की जगह हमारे पास में वैल्यू होगी सी। तो ए की जगह यहाँ पर पुट कीजिए ए बी प्लस 1, बी की जगह सी पुट करेंगे और प्लस 1 हमारे पास में है। सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस 1 होगा। उसके बाद में हम ए स्टार और बी स्टार सी की वैल्यू निकालें तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, बी स्टार सी की वैल्यू हमारे पास में देखिए ए स्टार बी की वैल्यू ए बी प्लस 1 है तो बी स्टार सी की वैल्यू बी सी प्लस 1 होगी, तो बी सी प्लस 1 होगी। अब संक्रिया करवाएं तो ए की जगह तो ए ही रहेगा और हमारे पास में जो बी था ऊपर उसकी जगह हम बी सी प्लस 1 पुट करेंगे तो ए इंटू बी सी प्लस 1 और प्लस 1, बी की जगह हमने बी सी प्लस 1 पुट कर दिया, बाकी सारा सेम टू सेम है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस ए और प्लस 1, तो यहाँ पर तो सी आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि ए बी सी प्लस 1 के बराबर नहीं है। तो ए स्टार बी और स्टार सी की ये संक्रिया जो है ये बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, और बराबर नहीं है इसका मतलब ये साचर्य नहीं है, तो केवल क्रम विनिमय है, साचर्य नहीं है। क्लियर है। नंबर 5 में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 5 में क्या कह रहा है, आर में स्टार जहां ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये क्रम विनिमय है या साचर्य या फिर दोनों है। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 7 हमें दिया हुआ है और वास्तविक संख्या का समुच्चय आर में है, तो वास्तविक संख्या को आपको पता होना चाहिए क्या होती है, जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है, ध्यान रखें। तो अब देखिए यहाँ पर यानी काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं जो होंगी वो वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम विनिमयता की बात करते हैं। क्रम विनिमयता के लिए हमें 2 ए और बी अवयव लेने होंगे वास्तविक संख्याओं में से। तो ए स्टार बी हम करेंगे, यहाँ पर ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी माइनस 7 ये वैल्यू है स्टार बी की, और बी स्टार ए हम करें तो हमारे पास में वैल्यू होगी बी प्लस ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो बी प्लस ए और माइनस 7। तो बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं, ए को पहले लेकर आ सकते हैं, तो ए प्लस बी और माइनस 7, और ये जो वैल्यू है ये ए स्टार बी के बराबर है, तो ए स्टार बी, तो यहाँ पर देखिए इक्वल हो रहा है बी स्टार ए स्टार बी के इक्वल है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय संक्रिया है। क्लियर है। उसके बाद में बात करें साचर्यता की, तो साचर्यता को हमें चेक करना है यहाँ पर, तो हमें 3 अवयव लेने होंगे यहाँ पर, तो ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी और स्टार सी की बात करें। ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले, तो वो वैल्यू होगी ए प्लस बी माइनस 7, ए प्लस बी माइनस 7। अब इसकी संक्रिया हम करवाएंगे सी के साथ में, तो ए स्टार बी की जो संक्रिया थी, ए संक्रिया बी जो थी उसकी वैल्यू थी ए प्लस बी माइनस 7, तो यहाँ पर ए की जगह हम पुट करेंगे ये वैल्यू और बी की जगह सी पुट करेंगे। यहाँ पर जो ए है उसकी जगह ए प्लस बी माइनस 7 पुट करेंगे और यहाँ पर जो बी है उसकी जगह हम सी पुट करेंगे। तो इक्वल में हमारे पास में ए प्लस बी माइनस 7 है, तो ए की जगह पुट करेंगे ए प्लस बी माइनस 7 और प्लस बी की जगह यहाँ पर सी पुट होगा, सी और माइनस का 7, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, ए प्लस बी और प्लस में सी ले लेते हैं, और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। अब बात करते हैं हम ए स्टार और बी स्टार सी की। तो बी स्टार सी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी की सी के साथ भी संक्रिया करवा रहे हैं, तो बी प्लस सी माइनस 7 होगा, बी प्लस सी माइनस 7 होगा। अब इन दोनों की हम संक्रिया करवाएंगे, तो ए की जगह तो ए ही रहेगा, लेकिन बी की जगह ये वैल्यू होगी, तो ए प्लस बी की जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट कीजिए, बी प्लस सी माइनस 7, और माइनस 7 आगे है तो वो भी लिख लीजिए। तो वैल्यू हो गई हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 हो गया माइनस का 14। दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो ये वैल्यू जो है ये किसकी है, ये ए स्टार और ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू है, तो इक्वल है, तो ए स्टार बी स्टार सी जो है वो बराबर है यहाँ पर ए स्टार बी और स्टार सी के। इसका मतलब संक्रिया जो है वो हमारी साचर्य संक्रिया।